नाजरीन, इंतखाबात को लेकर जितना प्रेशर सियासी कायदीन पर है उतना ही दबाव आम आवाम पर भी है, क्योंकि अवाम के आगे एक जानिब पिछले सालों इख्तिदार में रहने वाली हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले राहती, फलाही व तरक्याती काम है, तो दूसरी जानिब इख्तिदार में आने के बाद किए जाने वाले पार्टीज की जानिब से वादों का जाल अवाम के सामने है। अवाम की इसी उलझन को कुछ हद तक दूर करने के लिए हमारे सहाफ़ी हजरात चंद मखसूस मुकामात पर घूम फिर कर अवाम के तासुरात जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोडंगल असम्बली हल्के के तहत कोसगी, जिसे रेवंत रेड्डी का घर भी कहा जाता है, यहाँ से रेवंत रेड्डी ने पिछले 2 मरतबा मुकाबला किया था, जिसके बाद बीआरएस पार्टी के नरेंद्र रेड्डी ने इन्हें करारी हार का मजा चखाया था। नरेंद्र रेड्डी के इख्तिदार में आने के बाद से इन्होंने कोडंगल असम्बली हल्के का जैसे नक्शा ही बदल कर रख दिया। वहां पर हल्के की आवाम के लिए बीआरएस पार्टी की जानिब से पीने के पानी की सहूलत, बेहतर सड़कें, गवर्नमेंट अस्पताल, कॉलेजेस, मार्केट और दिगर कई सारे बेहतरीन राहती, फलाही और तरक्याती काम अंजाम दिए। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सियासी लीडरान, कायदीन, पार्टी वर्कर्स, बल्कि हल्के की आवाम खुद भी रेवंत रेड्डी की कारकर्दगी से नाखुश और नाराज नजर आ रही है। और फिर एक मरतबा वहां की अवाम बीआरएस पार्टी के ही एमएलए उम्मीदवार को बरसर इख्तिदार देखना चाहती है। वाज़ेह है कि फिर एक मरतबा रेवंत रेड्डी कोडंगल असम्बली हल्के से इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, लेकिन अवाम वहां पर बीआरएस पार्टी को ही इख्तिदार में देखना चाहती है, जिसकी वजह से जो काम रेवंत रेड्डी जिसने पिछले 9-10 सालों में नहीं किया, महज नरेंद्र रेड्डी ने 5 सालों में कर दिखाया। आइए जानते हैं अवाम के तासुरात खुद उन्हीं की जुबानी। साल पहले एमएलए रहे रेवंत रेड्डी से अवाम कितनी नाखुश है, आप इससे अंदाजा लगा लें। अगर आपका भी अपना इलाका या आपने अपने रियासत को बर्बादी के दहाने पर छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर भी आरएसएस की बीज बोना चाहते हैं, अगर आप अपने मजहबी मामलात में सब बर्बादी चाहते हैं, तो आरएसएस की जहनियत रखने वाले रेवंत रेड्डी का जरूर साथ दें, क्योंकि हमने जमीनी तौर पर वहां पहुंचकर खुद अपने कई नुमाइंदों के साथ वहां पर रिपोर्टिंग की, तो वहां की अवाम, किसान, आम अफराद भी रेवंत रेड्डी से बड़े नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने 9.5 साल में कभी भी कोई मुसलमान को हो या कोई मजहबी मामलात के हो, सिर्फ फिरका परस्ती के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही कोई तरक्याती काम हुए हैं। पहले तो नीचे आरएसएस की चड्डी है और वो गले में अब कांग्रेस का खंडवा डालकर वो अवाम के दरमियान में है। तो हम तमाम अपने नुमाइंदों के साथ वहां पे कुछ लोगों से बात की और रेवंत रेड्डी की हकीकत जानने के लिए खुद हम बजात वहां पहुंचे और लोगों की खुद जबानी हम आपको जरूर सुनाएंगे। अब इससे ये तमाम बातें सुनने के बाद अब आप अंदाजा लगा लीजिए क्या हकीकत में रेवंत रेड्डी कोडंगल में जब 9.5 साल रह चुके हैं, वहां कोई तरक्याती काम नहीं हुए, फिर इस मरतबा भी आप वहां पर पहुंचे हैं और सिर्फ आरएसएस की जड़ को फैला रहे हैं। यह हकीकत है, फिरका पसंदी उनकी रग रग में भरा हुआ है। कुछ अल्फाजों से आप जरूर गौर कर लें, अब इसके बाद फैसला करें कि 30 नवंबर को उंगली उठेगी तो किसकी तरफ उठेगी। तो जिस तरीके से हम आज 2023 के इंतखाबात को लेकर यहाँ पर आए हैं और ये जो इलाका है कोडंगल है, कोसगी इलाका है, और यहाँ पर रेवंत रेड्डी यहाँ से अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं इलेक्शन का। यहाँ से इन्होंने इससे पहले भी 2 मरतबा उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी इत्तलात मिल रही है कि रेवंत रेड्डी हमेशा यहाँ पर मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को नजरअंदाज किया है। और सबसे बड़ी अहम वजह आपको बता दूं कि इस इलाके में आना और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से बात करना, हमारा असल मकसद ये है कि रेवंत रेड्डी जिस तरीके से अपना जहर फैला रहे हैं आरएसएस का जो उनका चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए हम उन्हीं के इलाके में आए हैं, जहां पर वो 10 साल से लगातार इंतखाबात जीतते आए हैं और 2 मरतबा वो जब एमएलए रह चुके हैं टीडीपी से, और इसी तरीके से अब उन्होंने फिर एक मरतबा कांग्रेस का चेहरा ओढ़कर आरएसएस की चड्डी पहनकर यहाँ पर लोगों के दरमियान है और यहाँ के मुसलमानों की वो वाहवागिरी हासिल करने और मुसलमानों की वोट हासिल करने के लिए आए हैं। तो हम यहाँ पे कोडंगल के इलाके में हैं, जहां पर रेवंत रेड्डी इस बार मुकाबला करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ मकामी गाँव वाले मौजूद है, यहाँ के मुसलमान कुछ है, तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या हकीकत में रेवंत रेड्डी क्या मुसलमानों से प्यार करते हैं या सिर्फ वोट हासिल करने के लिए आए हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा इलेक्शन के ताल्लुक से। मैं हैदराबाद से आया हूं, ये यहाँ पर नुमाइंदगी करने के लिए कौन सी पार्टी का एमएलए कैंडिडेट है यहाँ पर? फिलहाल यहाँ पे हमारे पास नरेंद्र रेड्डी है पिछले 5 सालों से। जी, कौन सी पार्टी से है वो? बीआरएस। जी, और इससे पहले कौन थे यहाँ पर? रेवंत रेड्डी थे। जी, कितने साल? पूरे 9 साल थे वो। जी जी 9 साल। 9 साल में क्या मुसलमानों को उन्होंने तरक्की दी? किस तरह उनका प्यार रहा मुसलमानों को लेकर?
जहर ही उगला है उन्होंने, मगर कभी प्यार तो देखा है नहीं आज तक। जी। उनकी शक्ल ही नहीं देखी आज तक हम कभी, जी तो उनका प्यार क्या देखेंगे हम। जी जो सुनाया जाता है कि 9 साल के अंदर जी हमारे पास में आके एक मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं डाला यहाँ पे इस गांव में। 9 साल के अंदर 9 साल के अंदर रेवंत रेड्डी, हाँ जी बिल्कुल। जो आप मुसलमानों को अपना बहुत बड़ा दोस्त मान रहे हैं। कोई मुसलमान का दोस्त नहीं है ना, कुछ ऐसी बात है। लेकिन हमारे पास जो डेवलपमेंट हुआ है जी। तो पिछले ये 5 सालों में ही हुआ है जी। लेकिन उससे पहले 9 साल के अंदर जी कुछ भी नहीं हुआ। 9 साल में कभी थोड़ा तो प्यार दिखा होगा रेवंत रेड्डी में? हमने कभी नहीं देखा। क्यों, इस वजह से वजह क्या है? वो जाने, उनकी वजह जाने, उनका दिमाग ही इस तरह का है जी। क्योंकि जहन होता है एक इंसान का, जी। बुनियाद होती है जी। कि भाई व्हाट इज माय फाउंडेशन और मैं किस रूट में जाना है, मेरे को क्या करना है। उन्होंने अपना जहन बना रखा है जी। तो हमसे प्यार कहाँ होगा भाई जी। तो बात वो है। अब उनको हर जगह चर्चे में ये कहा जा रहा है कि वो आरएसएस के बड़े दल्लाल है, एजेंट है। होंगे। ये हकीकत क्या है? होंगे बिल्कुल होंगे, पर वो गहराइयां तो हम नहीं जानते जी। लेकिन हमने जो पेपर देखा, जो टीवी हम देखते हैं, जो पेपर में सारा कुछ आता रहता है जी। ये सारा कुछ उससे जब जानते हैं वो सारा देखते हैं जी। तो वही हो सकता है। तो ये आरएसएस का कोई कभी काम किया है इन्होंने यहाँ पर? यहाँ पे तो हमने देखा नहीं हो काम करते हुए जी। लेकिन जो पेपर में देखा है, जो न्यूज पेपर में, बाद में बात करता हूँ बच्चा। हाँ जी, तो देखा है हमने। रेवंत रेड्डी के भाई भी है हाँ। जिनका नाम प्रीति रेड्डी बताया। वो लोग सिर्फ लड़ाई झगड़े कराने वाले लोग हैं जी। वो लोग कभी भी प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग नहीं है जी। जहां भी देखो दंगे, लड़ाई, फसाद, अच्छा बुरा। रेवंत रेड्डी रिसेंटली बिल्कुल रेवंत रेड्डी परसों यहाँ पे जी। जो हमारे करीब का गांव है, एक शाहजहां पेट है जी। तो कुछ लोग आए हुए थे वहां पे जाकर, वो लोग अपना प्रचार, हम जिसे कहते हैं कि भाई जी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं वो लोग वैसे। जी, जी, प्रचार लेकिन कर रहे उससे हैं। यहाँ पे कर रहे थे तो उस दौरान जाके उनके कुछ गुंडे दिन दहाड़े काफी गाड़ियां फोड़ दिए, ये करे वो करे, सारा कुछ उनके इशारे पे सारे काम होते हैं। तो ये और कौन करता है? मुसलमानों से उनको कहीं भी प्यार नजर नहीं आया? कहीं नहीं। अगर होता तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। तो इस तरीके से बिल्कुल उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है, कोई डाउट नहीं है। तरक्की नो कुछ नहीं। डाउट, कुछ फिर नहीं। इस बार उन्होंने मैं वहां से- अकेला नहीं कह रहा हूँ ये जी। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी चले जाइए आप जी। हर गांव में जाइए आप जी। चाहे टाउन है या छोटा तांडा है या जी। बड़ा गांव है, जी। जहां कहीं भी आप चले जाकर के भाई आप ये पूछिए कि रेवंत रेड्डी आपके गांव में क्या काम करा है, पूछो। क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं जी। लेकिन हर गांव का बंदा वो गलत नहीं हो सकता। अब इस बार फिर वो लड़ाई के लिए आए हैं तो सब बेकार है, उनकी लड़ाई की हद तक ही है जी। उससे हटके और कुछ नहीं है। वोट चाहिए उनके उनको। पास में सिर्फ पैसा और दारू जो बांट रहे हैं, आज जो चल रहा है जी। सिर्फ पैसा फेंक रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं और दारू बांट रहे हैं। मुसलमानों इससे का क्या यहाँ पर रुझान है क्या रेवंत रेड्डी को लेकर? कुछ नहीं है जी। कोई खास नहीं। दूसरे जो मजहब देखिए, के लोग हैं? हाँ, देखिए जब एक इलेक्शन होता है तो कुछ इधर कुछ उधर तो होते ही है जी। लेकिन परसेंटेज वहां पे कुछ नहीं है जी। क्योंकि ये कहावत है तेलुगु में जी। कि भाई सत्यमेव जयते। बराबर। जो इंसान रात दिन पिछले 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा है तो लोग भी तो ये सोचेंगे ना भाई, जी। आपको 9 साल का टाइम दिया गया, जी। आपने कुछ करके नहीं दिखाया जी। और आज गांव में जाके किसी से वोट मांगने के लिए मुंह नहीं है उनका, जी। तो क्या करते हैं वो गांव को नहीं जाते कि भाई मेरे को वोट दो, नहीं मांगते। जी। कहीं भी एक जगह मंडल हेडक्वार्टर है या कोरंगल कॉन्स्टेंसी है या कोसगी है, ऐसी जगह जाके क्या करते हैं, सब लोग को पैसे गाड़ियां भर के लोग आते हैं। कर्नाटक से भी लोग आते हैं, इधर कर्नूल से गाड़ियां आती हैं, सारी गाड़ियां आके इनके खुद इलाके में कुछ आने वाले नहीं है? आते भी होंगे कुछ हमारी तरह, कुछ पैसे खा के आने वाले लोग आते हैं, दूसरे कौन आते हैं? तो जिसको पैसा दिया गया है वो जेब में डाल के कुछ लोगों को लेके आते हैं, लेकिन बाकी के सारे कुछ किराए के टट्टू है, दूसरा कोई नहीं है। आपके लहजे से बराबर जाहिर हो रहा है कि 9 साल उन्होंने यहाँ पर रहा जी। और फिर एक बार यहाँ मुंह उठाए चले आए हैं। मुंह उठाए आए, उन्होंने कह के गया था कि अगर मैं हार जाऊं तो मैं संन्यास ले लूंगा, राजा की में कभी नहीं आऊंगा बोले थे। अब वो कायम उसके रहेंगे बावजूद उस बात पे? नहीं, वो बात पे कायम रहने वाला आदमी नहीं है यार। एक्चुअली है क्या, यहाँ से जो दवा दिए तो चले गए कहीं और, वहां बन गए एमपी, उसके बाद फिर आए यहाँ पे कि नहीं मेरे को सीएम बनना है, पहले एमएलए तो बनो ना यार, उसके बाद में देखेंगे। यानी हर तरीके से नाज़रीन जिस तरीके से इनका जो अपना गुस्सा है, गुस्से की बात नहीं है, इनका जो हकीकत है जी। ये गुस्से में अपनी हकीकत जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर रेवंत रेड्डी इससे कबल 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं लेकिन एक मरतबा भी मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार नहीं किया। और भी कुछ गांव वाले हमारे साथ मौजूद है, इस गांव में हम आए हैं तो जरूर यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। रेवंत रेड्डी के चेहरे का जो पर्दा उन्होंने डाल रखा है कांग्रेस का, उसके पीछे आरएसएस की चड्डी का रंग जरूर जाहिर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये कोलंगल के इलाके गोरारम में है और जहां पर किसान भी यहाँ पर देखिए धान में मैं ठहरा हुआ हूँ, ये धान का काम चल रहा है। किसान की मोहब्बत अपने इलाके के एमएलए से बहुत रहती है। देखेंगे भाई को पहले सबसे पहले हिंदी आती है नहीं, क्योंकि आपको हिंदी आती है, उर्दू हिंदी आती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप ये बता दीजिए सबसे पहले कि यहाँ पर इससे पहले और अब कौन सा एमएलए है?
अब 5 साल से नरेंद्र रेड्डी है। कौन सी पार्टी से है वो? टीआरएस। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कांग्रेस का रेवंत रेड्डी थे। अच्छा, 9 साल। कितने साल थे वो? 10 साल। 10 साल थे। 2 टर्म। 2 टाइम आपके एमएलए रेवंत रेड्डी रहे जी। तो उनसे आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आप किसान हैं? कुछ फायदा नहीं हुआ। अब नरेंद्र रेड्डी 5 साल से आया, जब से धान खरीद रहे, हमारा को 24 घंटे करंट का 24 घंटे करंट है, और घर के पास नल वगैरह है जी। 24 घंटे। रेवंत रेड्डी को लेकर क्या कहेंगे आप, उनके काम को लेकर? कुछ काम का नहीं है रेवंत रेड्डी। अच्छा। 10 साल कुछ काम नहीं करे एक बार भी। अब हम नरेंद्र रेड्डी कुछ दावत रहे तो भी आते, कुछ अच्छा बुरा हो तो भी आते, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी। रेवंत रेड्डी लोग कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के हैं, क्योंकि वो लड़ाई लड़ाते हैं एक दूसरे में। हाँ, हो सकता, उतना तो जानकारी नहीं है, मगर कुछ काम का नहीं है। ठीक है, एक और एक किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं। आइए, हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक और किसान भाई, हिंदी आती है? हिंदी नहीं आता है। थोड़ा आता है? थोड़ा भी नहीं आता। रेवंत रेड्डी कैसे है आपके पास? बहुत बुरा आदमी है। रेवंत रेड्डी बुरा आदमी है? बुरा आदमी। क्यों आदमी बुरा है? वो बहुत चिल्लाता रहता है, चीखते रहता है। हाँ, काम कुछ नहीं करते? काम कुछ भी नहीं। अच्छा, 9 साल एमएलए करे नहीं, कुछ फायदा नहीं। आप कौन से इलाके का है ये? आप कौन से इलाके में? अब वो धान में है। नहीं, एरिया कौन सा है आपका ये? गौराराम है, कोड़ंगल है। कोड़ंगल। यहाँ पे कितने बार थे एमएलए रेवंत रेड्डी? 9 साल करे। 9 साल। एक बार भी आपसे मुलाकात? आपको फायदा स्कीम कुछ भी नहीं? कुछ भी स्कीम नहीं है। इस बार आप क्या करेंगे? रेवंत रेड्डी आ रहे हैं वोट लेने के लिए। हम डालते नहीं। रेवंत रेड्डी को वोट नहीं डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे। क्यों? मैं डाल दूँ केसीआर को। नहीं, इतनी नफरत क्यों रेवंत रेड्डी से? वो मेरे कुछ भी फायदा नहीं करे। अच्छा, तुम्हारा सिर्फ नहीं करे, किसी का भी नहीं करे? मेरे तो नहीं करे, किसी के करे क्या मालूम नहीं। गांव में कैसा रहा? गांव में भी कुछ भी नहीं करे। गांव में भी कुछ भी नहीं करे। तो इस तरीके से हमने कुछ पैसा दिया है आपको? मेरे कुछ भी ऐसा नहीं दिया। हमने कुछ गलत बोलने के लिए पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, ये इनकी हकीकत है। और ये लोग जो बड़े मेहनत से ये धान उगाते हैं, ये धान को भी रेवंत रेड्डी ने कभी आंख उठाकर नहीं देखा, ना ही कभी खरीदने की कोशिश की। लेकिन जब से यहाँ पर एक बताया जाता है कि बीआरएस के जो एमएलए है वो काफी हद तक किसानों को लेकर चल रहे हैं, हर मजहब को लेकर चल रहे हैं। और भी काफी लोग हमारे साथ गाँव के जुड़े हैं। मैं एक मरतबा आपको बताना चाहूंगा कि हम पूरा इलाका गाँव के अंदर है। ये कोड़ंगल है, ये गुरुराम का इलाका है, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। ये पूरा रेवंत रेड्डी का इलाका है, जो रेवंत रेड्डी यहाँ पर टीडीपी से तकरीबन 2 मरतबा लड़ते हुए यहाँ पर एमएलए बने, लेकिन अब तक कोई भी शख्स उनसे खुश नहीं है। फिर एक मरतबा वो कांग्रेस का खंडवा पहनकर, आरएसएस की चड्डी पहनकर यहाँ पर लोगों से वोट मांगने के लिए आए हैं। देखते हैं कि और भी मजीद लोग क्या कहते हैं रेवंत रेड्डी को लेकर। तो नाज़रीन, इस तरीके से हम ये बताने आए हैं कि जिस तरीके से रेवंत रेड्डी अपने इलाके में जो 9 साल एमएलए रहे और उसके बाद फिर एक मरतबा कांग्रेस का खंडवा पहनकर यहाँ पर आए हैं और उन्हीं की गली कूचों में फिर रहे हैं, जहाँ पर 9 साल रेवंत रेड्डी खुद एमएलए रहे। फिर एक मरतबा एमएलए के लिए यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में आवाम से वोट मांगने के लिए आए हैं। तो उनकी हकीकत क्या है जानने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर गाँव में है। एक मिनट भाई, बात करना है आपसे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सबसे पहले बताइए, इलाका कौन सा है, किसका है? ये कोड़ंगल कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। ये पहले भी थोड़े लोग एमएलए काम करे। कौन से एमएलए थे जो 2 साल थे? रेवंत रेड्डी थे। रेवंत रेड्डी कौन सी पार्टी से थे वो? पहले टीडीपी से थे जी। अब 2009 में टीडीपी से आए उन्होंने कोड़ंगल। अब अभी तो कांग्रेस में है जी। कांग्रेस का जब इन्होंने खंडवा पहनकर आए हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगने आए हैं, तो अगर रेवंत रेड्डी इससे पहले आपके पास यहाँ पर जब थे तो क्या क्या काम करवाए? कुछ भी नहीं करे उन्होंने, खाली उनके जो बातें, लोगों को परेशान करने के बातें जी, और लोगों को भड़काने के बातें जी, दूसरा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करे। कोड़ंगल कैसा है देखो, अभी जो नरेंद्र रेड्डी साहब कोड़ंगल में 5 साल हो गया जीत गए, उनके डेवलपमेंट कैसे है आप यही गाँव मिल गए, दूसरे गाँव में भी आरएसएस का उन्हें एजेंट बताया जा रहा है। बिल्कुल आरएसएस में था पहले जी। अब फर्स्ट आरएसएस में था, उसके बाद टीआरएस में आया, उसके बाद टीआरएस में क्या करे केसीआर साहब, ये आरएसएस के हमारे इसमें नको भाई। हाँ, हर कास्ट को लेके चलना है बोले सरकार, केसीआर साहब क्या करे बोले तो उनको हटा दिया। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम का फिसाद रेवंत रेड्डी की जानिब से हुआ? यहाँ इससे पहले हुआ, अभी 5 साल से तो कोई गड़बड़ तो नहीं है। कौन से 5 साल से यहाँ पर? ये 5 साल से नरेंद्र रेड्डी साहब है। कौन सी पार्टी से? टीआरएस पार्टी। तो रेवंत रेड्डी को लेकर आवाम का यहाँ पर कैसा रुझान है गाँव में आपके? कुछ भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ खाली बातें खानी है उन्होंने जी, सिर्फ बात बोलना, लोगों को भड़काना जी, लोगों को लड़ाई लगाना एक दूसरे में। और घर में क्या है बोलते, एक भाई कांग्रेस में रहता था, एक भाई टीडीपी में रहता था, 2 भाइयों को लड़ाने की कोशिश करते थे। कौन करते थे? रेवंत रेड्डी साहब जी। तो ये वाकई खंडवा तो आरएस टीआर उनका कांग्रेस का है, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरएसएस का ये उन्होंने
आरएसएस से कंफर्म है? कंफर्म। 9 साल कुछ तरक्की नहीं, कुछ तरक्की थोड़ी भी नहीं, थोड़ी भी नहीं, एक सीसी रोड भी नहीं डला सके, एक सीसी रोड भी नहीं नहीं डला है। सके। तो फिर इस बार अगर आवाम का क्या अमल रहेगा यहाँ पर उनको अमल लेकर? तो बीआरएस गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही जी। और जिरात से लेके पेंशन करने से लेके शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चक्का करने से लेके हर वो चीज डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे जी। तो इस तरीके से रेवंत रेड्डी साहब से तो कुछ होने वाला नहीं है और कोड़ंगल की आवाम भी कोई भी उनको सपोर्ट करने वाले नहीं है। एक आरएसएस का नंबर 1 कीड़ा है जी, आरएसएस के कीड़े हैं बस। तो आपने खुला देखा है कि हम यहाँ पर पहुंचे, अचानक इनसे मुलाकात हुई और ये अपनी बरहमी का इजहार करें, कोई तरक्की नहीं। और तरक्की करनी भी नहीं, इसकी मिसाल बता दूं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर बता दें कि नीचे की हालत देखिए, ये अभी तक नाले खुले पड़े हुए हैं और यहाँ पर काफी इसके अंदर जो बताया जा रहा है कि एक भी रोड नहीं पड़ी। तो इसकी हकीकत सामने है। 9 साल टीडीपी से रहे रेवंत रेड्डी एमएलए और फिर एक मरतबा कांग्रेस का खंडवा पहनकर, आरएसएस की चड्डी पहनकर यहाँ पर लोगों के अंदर जहर के, नफरत के बीज बो रहे हैं। और जिस तरीके से वो मुसलमानों को लेकर एक तरफ मोहब्बत की बात करते हैं, तो लेकिन हकीकत सामने है कि ये छोटे छोटे जो घर वाले हैं, गांव वाले हैं, यहाँ पर उन्होंने उनका 9 साल दुख झेला है और इस तरीके से फिर ये आने वाले 5 साल रेवंत रेड्डी को झेलना नहीं चाहते, रेवंत रेड्डी के साथ वो कभी इत्तेहाद करना नहीं चाहते। इसीलिए कोड़ंगल की जो आवाम है, कोड़ंगल इसलिए कह रहा हूं कि कोड़ंगल से रेवंत रेड्डी फिर इस मरतबा मुकाबला कर रहे हैं, तो यहाँ की कोड़ंगल की आवाम की हकीकत हमने आपको बता दी है। तो अब फैसला आपका है। 2023 की 30 नवंबर को जो इंतखाबात होने वाले हैं और 3 दिसंबर को जो इंतखाबात की हकीकत सामने आएगी, तो आपके अगर 5 साल के मुस्तकबिल बचाना चाहते हैं तो इस हकीकत को जान ले कि इन्होंने 9 साल में यहाँ पर खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं किया, तो तेलंगाना का क्या भला करेंगे। हमारी 2023 के इंतखाबात की खास रिपोर्ट के साथ जुड़े रहिए।